हम रैंडमली कुछ बनाएंगे, मीन्स हम गो विद द फ्लो चलेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर। लेट्स गो, देखते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही हूँ। आप भी अपना आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लो और हो सके तो साथ साथ ही प्रैक्टिस करते चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्लिप ऐड कर लेता हूँ मैं। तो एक मिनट, मैंने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्लिप्स पहले कैनवा से निकाल लिए थे जो मुझे नीड पड़ेगा। मैंने ऐसे ही रैंडमली नहीं पिक्स निकाल रखे हैं क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि यार बनाना है, बट मैंने रैंडमली निकालनी है ऑन द। और म्यूज़िक निकाल रखा है एक जो मुझे अच्छा लगा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आप देखो मैंने सारे पी एन जीज फ़ोटो जो भी थे मैंने सारे इंपोर्ट कर लिए हैं, एज वीडियो भी ले लिया। सब इंपोर्ट होने के बाद बस लास्ट में मैं अपना बैकग्राउंड ले लेता हूँ, लाइक वाइट बैकग्राउंड। तो अपने बैकग्राउंड को ये कॉम पे रख देता हूँ। तो देन आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल में है। इसे वर्टिकल में चेंज करने के लिए कंट्रोल के प्रेस करके आप इसकी कंपोजिशन सेटिंग खुल जाती है। देन उसमें मैंने कर दिया 180 1080 एंड 1920। देन उसे करने के बाद मैंने इसे रोटेट कर दिया बैकग्राउंड को, बिकॉज कंपोजिशन तो वर्टिकल हो गई है लेकिन बैकग्राउंड मूव नहीं करेगा, तो मैंने बैकग्राउंड को भी स्ट्रेट कर दिया। तो आपको भी दिखा देता हूँ मेरे को जो पसंद आया, जो सॉन्ग मैंने निकाला है। तो इस सॉन्ग को लेके मैंने इसे ड्रैग कर लिया फिर से कॉम्प में। देन तो मैं सबसे पहले कंट्रोल टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ, और टेक्स्ट टूल में जो मुझे टाइप करना था मैंने वो टाइप कर लिया। एंड अब इसको टाइप करने के बाद इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी और थोड़े से टेक्स्ट वगैरह देखे, और मैं इसे फास्ट कर देता हूँ, आप फास्ट में देख लेना। ये तो मैंने लिख लिया, और गेट रेडी को मैं कुछ बड़े में लिखना चाहता हूँ, तो जस्ट उस अभी को हम कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। देन मैं फोटेज लेके आता हूँ, इसमें कुछ होगा, हाँ। देन मैं लेके आता हूँ माउंटेन वाला फोटेज। देन फोटेज ड्रैग कर लिया है। देन फोटेज ड्रैग करके उसे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, लाइक थोड़ा बहुत ऐसे। एंड देन एडजस्ट, हाँ। देन एडजस्ट होने के बाद हमें करना है, हमने जो भी टेक्स्ट लिख रखा था सेंटेंस में, जो हमने लिख रखा था उसे हम थोड़ा सा एनिमेट देते हैं। और एनिमेट मैं दूंगा मिस्टर हॉर्स के फ्री टूल वाले से, फ्री प्लगइन वाले से। आप अगर आपका ना हो तो आप भी डाउनलोड कर लेना। देन उसके होने के बाद कुछ स्टेप का एनिमेशन ऐड कर देता हूँ, और ये एनिमेशन आई थिंक ये बेटर रहेगा। देन ये एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं। अब मैं दूसरे टेक्स्ट को उसे कॉपी करके लेता हूँ और वो वाला गेट रेडी वाला टेक्स्ट लिख लेता हूँ। देन गेट रेडी वाला टेक्स्ट लिखने के बाद देन गेट रेडी को मैं एडजस्ट करता हूँ थोड़ा बहुत, और उसमें इस टाइप का कुछ मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रखी है। देन उसमें पहले का जो प्रीसेट डाला हुआ उस प्रीसेट को हटा के कुछ चेंज करके नया प्रीसेट डालता हूँ, लाइक कुछ उसकी ओपनिंग कुछ अच्छी बनानी है हमें इस सीन की। तो ट्राई करते हैं कुछ, बिकॉज मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि एक सीन को बनाने में हम कितना टाइम देते हैं, सो इसलिए। तो मैंने अब इसे कुछ मिनिमल सा लुक दे दिया है, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैंने ग्राफिक्स ऐड कर लिया है। देन अब इसे मैं सारी लेयर्स को सबको 3D कर देता हूँ, और माउस से राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, और अब कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसमें और इस सीन में डेप्थ देने के लिए मैं जाता हूँ सब लेयर्स में जाने के लिए पहले मैं इसको कंपोजिशन पैनल को बड़ा करता हूँ। देन इसके व्यू में जाता हूँ, तो 3D में टॉप व्यूज देख के देन इसके क्या कहते हैं टेक्स्ट को एंड देन बैकग्राउंड को थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए थोड़ा सा दूर करता हूँ उसे, फॉरवर्ड करता हूँ उन्हें। एंड देन कुछ चेंजेस करने के बाद मैं जाता हूँ रिटर्न वापस मेन सीन पे। तो अब इसमें हम की फ्रेम लगाते हैं पोजीशन में। देन कोई पोजीशन में की फ्रेम लगाए, एक आगे रखा है, देन एक पीछे की तरफ, और जितना करना है मैंने अपने अकॉर्डिंग उतना कर चुका हूँ। देन आगे चलते हैं। अब मैं इसमें डेप्थ देने के लिए देन मैंने लेयर को ओपन करा, कैमरा ऑप्शन पे गया, एंड देन डेप्थ फील्ड को पहले ऑन कर दिया। देन ऑन करने के बाद अपर्चर को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ करा, क्योंकि ब्लर की जो अपर्चर लेंथ है, मतलब रेडियस है, वो कहाँ तक रहे। देन मैं इसे चेक करने गया हूँ 4 स्क्रीन पे करके चेंज करता हूँ 2 स्क्रीन पे, और एक सीन को मैं चेंज कर देता हूँ फ्रंट ऑलमोस्ट
टॉप पे, एक स्क्रीन को चेंज कर देता हूँ मैं टॉप पे देखने के लिए कि उसमें कितना डेप्थ है। दैन उसमें अब इसको मैं लॉन्ग फॉर्म में कर देता हूँ पूरा को, कि मैं उसमें चेंजेस करते हुए एट द टाइम पे चेंजेस भी कर दूँ। देन मैं आगे मूव, ये एनिमेशन में पता चल जाएगा हमें अपर्चर कहाँ रखना है। तो इस सेटिंग को मैं थोड़ा चेंजेस करने के लिए पहले चेक करता हूँ फ्रेम्स कहाँ लगे हैं। देन मैं इसका डेप्थ चेक करने के लिए माउंटेन थोड़ा ब्लरी आए उसको मैं के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत सेटिंग कर देता हूँ। देन फाइनल में आता हूँ इस वाले सीन पे, तो ऑलमोस्ट ये लुक में तो ठीक हो गया। देन अभी भी कुछ चेंजेस करने बाकी हैं। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ कुछ मेरे पे थे, मैंने PNGs निकालते हैं, उन PNGs में जाता हूँ, चेक करता हूँ कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो देन हम ये 3 वाले PNGs ले आता हूँ। ये मैंने कुछ निकालते हैं, मेरे को लगा था कि कहीं इसे यूज़ कर सकते हैं एज एसेट्स। अब इसमें कुछ ऐड करके देखता हूँ। फर्स्ट इस त्रिशूल वाले पार्ट को ऐड करता हूँ। अब इसमें से त्रिशूल वाला पार्ट निकालेंगे हम कट करके। तो देन उस वाले पार्ट को कट करके थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है। ग्राफिक मैं इसे कहाँ रख सकता हूँ, देन मैं इसे गेट रेडी के लेफ़्ट में रख देता हूँ, इस सीन के लेफ़्ट में। देन एडजस्ट करके थोड़ा बहुत लाइक, तो देन मैं इसमें डालता हूँ शेडो स्टूडियो 3 बेटर शेडो के लिए। तो उसकी सेटिंग में जाके हमें शेडो लेंथ को थोड़ा चेंज करता हूँ एंड देन लाइट सॉफ्टनेस में थोड़ा चेंजेस करता हूँ। और थोड़ी बहुत सेटिंग अपने अकॉर्डिंग भी कर लेना अगर आप यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को तो। और ये मैं इसे फाइनल कर देता हूँ कुछ इस तरह देखने का। ग्राफिक्स ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद हम इसमें डालते हैं CC टोनर डाल के इसका कलर कुछ मेरे अकॉर्डिंग कुछ हम माउंटेन से रिलेटेड रखते हैं या डार्क मतलब ब्लैक में और थोड़ा ब्लू। एंड इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा गेट रेडी में भी थोड़ा कलर चेंजेस कर देता हूँ, कुछ ऐसा कर देता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये त्रिशूल क्या कहते हैं टेक्स्ट को ओवरले कर रहा है। देन इसे ठीक करते हैं पहले, एंडिंग पर रख के हमें कर्सर को, देन उसमें पोजीशन लगाना है, पोजीशन ऐड करना है। जब बैक ले जाएंगे, बैक ले जाने के बाद पोजीशन ऐड करना है, मतलब एक की फ्रेम लगानी है क्योंकि जब मेन सीन आएगा वो अपनी पोजीशन पे आ जाए। एंड देन वो लगेगा कि आउटसाइड से अंदर, लेकिन एट द सीन पे वो नहीं लगेगा। देन मैं तुम्हें एक बार करके दिखा देता हूँ ये वाला सीन कैसा लग रहा है। एंड ये सीन फाइनल होने के बाद हम मूव टू नेक्स्ट सीन चलते हैं, मतलब नेक्स्ट सीन क्रिएट करते हैं। तो मैं कैमरा को ओपन करता हूँ। तो कैमरा को ओपन करने के बाद मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में सभी पे की फ्रेम लगाता हूँ एंडिंग में, क्योंकि जो नेक्स्ट बनेगा कि एंडिंग से हम स्टार्टिंग तक जो मूवमेंट देंगे वो मैच हो जाए। कैमरा लेयर को सेलेक्ट करा, देन उससे शिफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे तो वो एक राइट की तरफ मूव करेगा लाइक दिस। एंड देन ये करने के बाद अब हमें इसके लिए कुछ सीन क्रिएट करना पड़ेगा। देन मैं और इन दोनों माउंटेन को कनेक्ट करने के लिए मैं उसके राइट में, पहले वाले माउंटेन के राइट में फैदर दे देता हूँ मास्किंग करके। उसके ऊपर ही मास्क ऐड करोगे और फैदर का ऐड कर दोगे तो वो राइट से फैदर हो जाएगा, देन वो कनेक्ट हो पाएंगे। पहले वाले सीन से मैं वो माउंटेन ले आता हूँ एंड देन माउंटेन को रख के 1 मिनट तो माउंटेन ला रहा है। अब मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ इसको कुछ वेल एंड गुड लुक देने के लिए या अच्छे लुक में देने के लिए। और एडजस्ट होने के बाद मतलब एक चीज़ ऐड करता हूँ, हमें इफ़ेक्ट में जाना है, इफ़ेक्ट में सर्च करके रखना है कॉर्नर पिन। हमें कॉर्नर पिन से ये हेल्प होगी कि हम उसके जो 4 कॉर्नर्स आएंगे हम उससे भी उसका क्या कहते हैं शेप को चेंज कर सकते हैं। डाउन साइड लाता हूँ तो ये कुछ इस तरह हो गया। देन शेप चेंज करने के बाद कुछ नया PNG लेके आनी पड़ेगी। तो अब मैं कट टू कट पॉइंट वाले सीन्स दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। देन हम शिव जी वाली PNG ऐड कर लेते हैं। हमें नीचे की बैकग्राउंड दिख रहा है, इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कॉम्प बनानी है। कॉम्प में 2 ऑप्शन होते हैं, हमें टॉप वाला सेलेक्ट करना है। देन कॉम्प ओपन होने के बाद हमें मास्किंग करनी है पूरी। हमें वो वाला पार्ट रखना है जो लाइक पैर के नीचे का, पैर के ऊपर का सारा पार्ट रखना है। लाइक मैं इसे फास्ट कर देता थोड़ा। देन ये मास्क पूरा होने के बाद अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। देन इसमें ऐड करना है शेडो स्टूडियो 3 और उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। पहले की तरह कुछ लाइट में ही रखना है और शेडो को ज़्यादा डार्क नहीं रखना।
अब मैं इस इमेज को 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ, देन इसे भी 3D में ऐड करा एंड इनकी लोकेशन को वापस इनकी जगह पे ले आए। नाउ इस ये होने के बाद हम ऐड करते हैं ओम नमः शिवाय से एक सर्कल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे लेके आता हूँ, देन इनके पीछे ऐड करते हैं। फर्स्ट मैं उसमें स्केल ऐड करूँगा, तो हमने इसमें स्केल ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे, कलर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें फिल इफेक्ट डालना पड़ेगा, और फिल इफेक्ट में उसमें मैं थोड़ा ब्लू कलर डालता हूँ एंड उसमें थोड़ा सा डीप ग्लो भी ऐड करता हूँ। और इसकी लोकेशन थोड़ा डेप्थ देने के लिए मैं इन्हें भी थोड़ा सा इमेज को आगे पीछे चेंज कर देता हूँ। नाउ मैं ब्लू का कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करके क्योंकि थोड़ा सा अवेयर सा लग रहा है, मैं येलो कलर डाल देता हूँ देन सर्कल वाले में। नाउ पीछे वाले में जाना है, और उसको पहले हमें क्या करना है कि शिव जी वाली जो PNG ले रखी है हमें उससे पेरेंट कर देना है। अब इसमें क्या करना है, हमें जाना है रोटेशन पे, R प्रेस करेंगे, R प्रेस करने के बाद Z रोटेशन पे जाना है, हमें ऑल्ट से राइट क्लिक करना है, देन हमें इसमें डालना है टाइम *20। नाउ यहाँ मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ जो मुझे लिखना है, चेंजेस करके, और मेन वाला वर्ड महाशिवरात्रि वाला वर्ड उन्हें बोल्ड करता हूँ, और लाइक नाउ ये होने के बाद हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, फ्लेयर, फायर टाइप का फ्लेयर होता है, देन उसको ऐड कर दिया एंड देन उसका स्क्रीन को हम रिमूव करेंगे। इसके ब्लेंडिंग मोड में जाना है, हमें नॉर्मल से करना है हमें स्क्रीन, तो उसका ब्लैक पार्ट रिमूव हो जाएगा। देन ब्लैक पार्ट रिमूव करने के बाद हम उसे नीचे की तरफ एडजस्ट करेंगे और 3D करके उसे फिर रिप्लेस मतलब उसके मेन जगह पे ले आएंगे। एंड देन फाइनल होने के बाद हम करते हैं, हम फ्लेयर वाले में टोन डालते हैं, लेकिन मैं इसमें येलो वाला कुछ टोन डालता हूँ उसी टोनर से। देन ये ऑल कंप्लीट होने के बाद मैं इसे प्ले करके एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे एक फॉल्ट लग रहा है, मैं इनके PNG में ये हैंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो देन इनके कॉम के अंदर जाता हूँ शिव जी वाले PNG के, एंड देन इस पार्ट को मैं मास्किंग के थ्रू ही कट आउट कर देता हूँ इसे। अब ये हैंड वाला पार्ट हट चुका है, अब ये सही लगेगा, वो एक्स्ट्रा लग रहा था मेरे अकॉर्डिंग। देन अगेन एक बार प्ले करके चेक करते हैं। सो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो देन मैं इसे पार्ट 1 में ही फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि ये दो स्टार्टिंग वाले सीन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट कॉम्प मैं इसमें क्रिएट करूँगा, और नेक्स्ट कॉम्प में मैं तुम्हें आगे का सारा पार्ट बता दूँगा, तो आप सेकंड वाले पार्ट को ज़रूर देख लेना इसके बाद। एंड आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम में DM करके बता देना, मैं वो सारे डाउट आपको क्लियर कर दूँगा।